ये कार वर्ल्ड की सबसे पॉलिटिकल कार्स में से एक है बिकॉज अरब रॉयल्स, यूएन के पीस कीपिंग मिशंस, हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड इवन अंटार्कटिका के जो एक्सपेडिशंस होते हैं ना, वो भी आजकल पॉलिटिकल ही हो गए हैं। उन सब में यूज़ होती है लैंड क्रूज़र। इवन चैड के गल्फ वॉर में सिर्फ हाइलक्स ही यूज़ नहीं हुई थी, ट्रूप्स को फेरी करने के लिए लैंड क्रूज़र का भी इस्तेमाल हुआ था। सो दिस कार कैन एक्चुअली टेक ऑन आर्मीज। और ये है LC300 का GR स्पोर्ट वेरिएंट, यानी उसका ज़्यादा ऑफ रोड फोकस्ड वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग भी अभी GST कट की वजह से 16 लाख रुपए कम हो गई है। बट फिर भी 2.25 करोड़ रुपीज़ एक्स शोरूम है भाई। और जब आप इसे रोड पे लेके निकलोगे ना, तो ये जो टोयोटा की बैजिंग है, इसे देख के लोगों को समझ आ जाता है कि ये एक कोई फॉर्च्यूनर नहीं है, ये उससे काफ़ी एक बड़ा ही एनिमल आ रहा है, तो रास्ता देने में भलाई है। और यहाँ पर देखो सामने आपको ये रेडार मिलती है ADAS के लिए, लेवल 2 ADAS है इसमें। यहाँ पर आपका 360 डिग्री कैमरा हो गया। एंड ओवरऑल जो यहाँ पर ओपनिंग्स है ना, बहुत सारी हैं, बिकॉज जो इसका V6 है उसको कूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एयर जाती है गाड़ी के अंदर। एंड देखो अग्रेशन तो इसकी हेडलैम्प्स में भी देखने को मिलेगा। LED हेडलैम्प्स हैं, यहाँ पर DRLs हैं, और यहाँ पर छोटा सा लैंड क्रूज़र लिखा हुआ है, तो अटेंशन टू डिटेल भी पूरी है। और इसकी लेंथ 5 मीटर के अराउंड है, बट ZX वेरिएंट से थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ बम्पर रीडिज़ाइन। बट इसका जो व्हील बेस है वो सेम रहता है, 2850 का व्हील बेस देखने को मिलता है। और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 230 mm की है। इसका जो व्हील बेस है ना, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा। बट ये गाड़ी ना आपको साइड से देखोगे 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो ZX है उसमें आपको 20 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो साइड वॉल टायर्स की जो योकोहामा के जियोलैंडर 80s हैं वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, विच मीन्स ऑफ रोड फोकस ये गाड़ी ज़्यादा है। अब पीछे से देखने में थोड़ी ज़्यादा टॉल लगती है, और इसके जो टायर की 265 सेक्शन की विड्थ है ना, वो एक फॉर्च्यूनर जितनी ही है। तो इसका जो स्टांस है ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है जो एक लैंड क्रूज़र को सूट करे। बट यहाँ पर GR स्पोर्ट लेते हो तो आपको GR स्पोर्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक फीचर भी डिलीट हो जाता है जो आपको ZX में मिल जाता है, यानी जो एक किक सेंसर होता है यहाँ पे, वो काम नहीं करता। तो आपको बेसिकली यहाँ पर बटन प्रेस करके ही इसका बूट ओपन करना पड़ेगा। बट व्हेन यू ओपन द बूट, तो यहाँ पर आपको स्पेस इतनी स्पेशल मिल जाती है ना। आई थिंक व्हील बेस का भी इस्तेमाल इस बूट स्पेस के लिए ही यूज़ कर लिया गया है। और GR स्पोर्ट वेरिएंट में आपको कोई थर्ड रो नहीं मिलती है, बट उसकी जो फीचर्स हैं वो फिर भी यहाँ पर छोड़ दी गई हैं। ये देखो दोनों साइड पर आपको ये डीप कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, ये डेडिकेटेड AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल्स तक दिए गए हैं। एंड 80 लीटर्स का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलता है, तो आप आराम से 600 से 800 किलोमीटर्स की एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप बॉर्डर्स क्रॉस करने में लगे हुए हो। अब अगर आप 2.5 करोड़ रुपए एक SUV पे खर्च कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ढेर सारी अमेनिटीज़ और फीचर्स। बट इस कार में ना काफ़ी कुछ मिसिंग है। ये जो रियर सीट्स हैं ये सब मैन्युअली रिक्लाइन होती है। ये देखो यहाँ पर एक लीवर है जिसको मैं होल्ड करके फोल्ड कर रहा हूँ इस सीट को, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर इन सीट्स पर आपको जो ये फिनिशिंग है ये बहुत अच्छी मिल जाती है, एंड ये फुली फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें बेड बना सकते हो इस गाड़ी को, क्योंकि कैंपिंग के लिए तो ये ऑब्वियसली फेमस है। एंड ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट देखो, ये लेदर वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बड़े ही अच्छे तरीके से इसके कप होल्डर्स ओपन होते हैं। बट यहाँ पर आपको सनरूफ देखो, यहाँ तक आता ही नहीं है। बट ये जो रूफ लाइनर है इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। विंडोज़ हैं इतनी बड़ी हैं, आपको लगता है कि आप अपने घर की विंडो से बाहर झांक रहे हो, बालकनी वाली फील आती है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी 1 BHK की तरह एक फर्स्ट फ्लोर पर बैठी है। और यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल स्क्रीन्स देखने को मिल जाती हैं दोनों साइड पर। उसके साथ यहाँ पर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो सबको प्रॉपर अपने जोन्स हैंडल करने के लिए ये मिल जाता है। और इन स्क्रीन से कनेक्टेड आपको ईयरफोन्स के लिए ये जैक मिल जाते हैं, 2 Type-C सॉकेट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट सॉकेट, HDMI जिससे आप यहाँ पर अपना फायर TV चला सको, और यहाँ पर पूरे AC के कंट्रोल्स विद वेंटिलेशन एंड हीटिंग फंक्शन फॉर दीज सीट्स। ये गाड़ी ना स्ट्रॉन्ग और फिट लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, और गाड़ी की जो हाइट है वो ज़मीन से काफ़ी ऊँची है, तो हर किसी के लिए यहाँ पर एंट्री करना ना आसान नहीं होगा। बट नॉर्मल फिटनेस वाले लोग आराम से आ सकते हैं। और उसके बाद आपको जो कमांडिंग व्यू मिलता है रोड का, बहुत ही बढ़िया आपको एक विजिबिलिटी मिलती है। जो विंडशील्ड है
वहाँ से आपको क्लियर विजन मिलता है। जो ORVM है वो बहुत बड़े हैं, उनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है। और इसमें कोई 7 सीटर वर्जन नहीं आता है। ये जो आपका IRVM है, इससे प्रॉपर आपको व्यू पीछे का मिलता है एंड बड़ी ही इन्विंसिबल वाली फील आती है। ऐसे ही नहीं, इस गाड़ी के साथ लोग जाके वॉर्स लड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैबिन की प्रैक्टिकलिटी है ना, आती है उस प्राइस ब्रैकेट में है जहाँ पर प्रॉपर लग्जरी सेगमेंट की कार्स आती हैं, जिनमें आपको मसाजिंग फंक्शन मिल जाते हैं, बहुत सारी एम्बिएंट लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं मिलता आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी रिलायबिलिटी, बटन्स एंड एक प्रॉपर कार जो काम करती है कैसी भी कंडीशंस में। मैंने मोस्टली यही सुना है एंड 3-4 दिन में तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे जज नहीं कर सकते हो, बट दैट्स द रेपुटेशन राइट नाउ। अगर किसी की लैंड क्रूज़र ख़राब हो गई हो किसी वजह से बहुत जल्दी, तो वो डेफिनेटली कमेंट में आके मुझे ठीक कर सकता है। और ये जो आप सीट्स देख रहे हो, इन पर भी आपको ये GR की बैजिंग टॉप पर मिल जाती है, ठीक है। एंड ये प्रॉपर लेदर सीट्स हैं जिनमें आपको हीटिंग एंड वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है। आपका जो ग्लव बॉक्स है बहुत ही बड़ा मैसिव ग्लव बॉक्स है और 2 टियर का ग्लव बॉक्स है, और मैसिव ही इस गाड़ी की ओनर्स मैनुअल है। ये लैंड क्रूज़र स्टेशन वैगन की भी इसमें रखी हुई है। 2 ओनर्स मैनुअल इस गाड़ी के साथ आती है। और यहाँ पर आपकी फर्स्ट एड किट हो गई और उसके नीचे आपका सारा पेपर वर्क रखा हुआ है। एंड ये ऑब्वियसली एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। एंड इफ़ यू वांट टू कूल योर ड्रिंक्स, वेल यू आर इन लक। मैं चाहता तो आपको इधर से खोल के दिखा सकता था, लेकिन ये दोनों साइड से खोलता है। एंड दैट्स नॉट इट। यहाँ पर ये कूल बॉक्स बटन दबा दूंगा तो देखो फ़ैन ऑन हो गया। अब वहाँ पर कूलिंग का काम करेगा। बट ये भाई इतना डीप है, ऑलमोस्ट एल्बो डीप है ये, ठीक है। और एक और चीज़, ये यहाँ से भी ओपन हो जाता है, पीछे के पैसेंजर्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये जो आपके कप होल्डर्स हैं, इनका भी वेरिएबल आपको साइज़ मिल जाता है। एक आपका जो कप लगेगा वो देखो इतने साइज़ पे इतनी हाइट तक का लग जाएगा, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो और डीप आपकी जो लार्ज वाली कॉफ़ी होगी वो यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगी एंड स्पिल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ये आपका वायरलेस चार्जर है, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक Type-C सॉकेट है, HDMI केबल टू प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, जो ऑब्वियसली जब आप गाड़ी पार्क रखोगे तब चलेगी। बट यहाँ पर से ना जो आपकी स्टिक्स वगैरह आती हैं, फायर TV वगैरह, वो शायद फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए एक्सटेंशन आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारी स्पेस यहाँ पर है नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका कैमरा मॉनिटर है, जो रियर व्यू कैमरा 360 डिग्री कैमरा है, उसका व्यू आपको दिखाता है। बट ठीक है, इट वर्क्स, बट ये थोड़ा लैगी ज़रूर लगता है। यहाँ पर आपकी इमोबिलाइज़र की वार्निंग आ गई। यहाँ पर आपके सारे AC के कंट्रोल्स एंड आपकी सीटिंग वेंटिलेशन वगैरह के कंट्रोल्स। ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी रूडिमेंट्री लगती है, बट इसमें आपको वायरलेस कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है और आप इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। दोनों तरफ से ये हाफ तरीके से स्प्लिट कंट्रोल हो सकती है। एंड देयर इज़ कार इन्फॉर्मेशन एंड सारी आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाती हैं। बाकी सब कुछ आपको इस स्क्रीन से करना पड़ता है। ये आपका जो GR स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये बहुत ही कूल टच है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपके ये ड्राइव मोड्स का सिलेक्शन बटन आ गया। ये हो गया आपका टेरेन सिलेक्शन वाला बटन। इसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो आप सारे मोड्स आ जाएंगे आपके, डर्ट, सैंड, मड एंड डीप स्नो। उसके नीचे आप देखोगे तो आपका डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल एंड क्रॉल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ये आपका टर्न असिस्ट बटन हो गया, जो बेसिकली आपका इनर व्हील को लॉक कर देता है। जिस साइड पर आप टर्न ले रहे हो तो आपका जो टर्निंग रेडियस है वो कम हो जाता है। बाकी लॉकिंग डिफरेंशियल ऑब्वियसली प्रॉपर ऑफ रोडर होती है लैंड क्रूज़र, तो वो आपको यहाँ मिल जाता है। एंड ये आपका हाई 4 एंड लो 4 में सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन हो गया, जो प्रॉपर इसे ऑफ रोडिंग क्रेड दे देता है। ऑफ रोडिंग करेंगे अभी इसके साथ। ये आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड ये ऑटो होल्ड का फंक्शन हो गया। एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग इट। गाइस, इतनी महंगी कार होने के बावजूद इसमें आपको लैडर फ्रेम चैसी मिलती है। आजकल की कई ऑफ रोडर्स अब मोनोकॉक चैसी पर मूव कर चुकी हैं, और यहाँ पर आप देखो वही ब्रूट फोर्स और स्ट्रेंथ इस गाड़ी में है जो लैंड क्रूज़र्स में पहले हमेशा हम जानते हैं। एंड ये जो इंजन है ये भले ही अब आपको V8 के साथ ना मिलता हो, अब इस गाड़ी में ना आपको खास प्लश फीलिंग नहीं आती है जो 2.5 करोड़ की गाड़ी में आनी चाहिए।
लेकिन सब कुछ ऐसा फील होता है लाइक इट्स बिल्ट टू लास्ट। तो आपके जो पोते पोती हैं ना, वो भी इस गाड़ी को चला लेंगे, ऐसी इसकी हालत है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लास्ट करेगी फ्यूचर में, बट दैट्स ओनली इफ मिस्टर नितिन गडकरी डजंट गेट हिज हैंड्स ऑन दिस फर्स्ट। इसमें 2 टर्बो चार्जर्स लगे हैं, एक स्लो स्पीड और दूसरा हाई स्पीड पर बूस्ट देने के लिए। बट इसका डीजल इंजन पुश करने पर थोड़ा लाउड होने लगता है, जो मुझे तो पसंद है, बट लग्जरी एसयूवी वाले कैरेक्टर पर सूट नहीं करता। बट इसका जो 10 स्पीड गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है एंड इसके रेशियोज भी काफ़ी क्लोज हैं। तो अराउंड 90 to 100 की स्पीड पर आप 10th गियर में आ सकते हो और इसका जो आरपीएम काउंटर तब अराउंड 1500 आरपीएम पर रहेगा, जस्ट नियर आइडल। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो लाजवाब होगी। सेफ्टी के लिए 10 एयरबैग्स के अलावा लेवल 2 ADAS भी है, बट ये सिस्टम थोड़ा इंट्रूसिव है एंड बंद करने के बाद भी हर रीस्टार्ट पर स्टार्ट हो जाता है, मेकिंग इट अ लिटिल हेडेक। तो देखो, लंबी दूरी तय करनी है और थकना नहीं है, ना कोई ब्रेकडाउन का रिस्क लेना है, तो लैंड क्रूजर एक बहुत ही सही बेट है। बट हमारी ड्राइव तो काफ़ी छोटी है एंड बहुत सारा फ्यूल बचा है, सो लेट्स गो एंड डू सम ऑफ रोडिंग। लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट में थोड़ा सा बेटर अप्रोच एंगल है एंड इसकी जो लेंथ है वो ZX वेरिएंट से कम है। एंड ऑफ रोडिंग करते समय पता चल गया कि इसका हैवी वेट भी इसके फेवर में काम कर सकता है और इसका जो सस्पेंशन है उसकी वजह से इसकी राइड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक टफ लैडर फ्रेम एसयूवी होने का मतलब ये है कि बड़े बड़े क्रेटर्स और डीप पिट्स सब में ये गाड़ी आराम से निकल सकती है। और एक लैंड क्रूजर के साथ ये सब आपके लिए करना पॉसिबल भी होगा बिना बिल्कुल भी डरे, क्योंकि इसकी जो सर्विस एंड मेंटेनेंस है वो किसी सिमिलर प्राइस जर्मन एसयूवी से काफ़ी कम होगी। तो अराउंड 2.5 करोड़ ऑन रोड पर ये लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट है किसके लिए? वेल, लैंड क्रूजर 300 एनीवे फॉरेन मार्केट्स के हिसाब से इंडिया में डबल से भी ज़्यादा की पड़ती है और इससे काफ़ी कम प्राइस में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा फीचर लोडेड यूरोपियन एसयूवी ऑप्शंस मिल जाते हैं इंडियन मार्केट में। तो ये गाड़ी उनके लिए है जिनको शो ऑफ नहीं करना है, ना चाहिए उनको स्नॉब वैल्यू वाला बैज, और वो गाड़ी को एक्चुअल में एक एसयूवी की तरह यूज़ करने वाले हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मूड रखते हैं। तो कैसी लगी आपको लैंड क्रूजर 300 GR स्पोर्ट? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।